अरे बेटा, तूने निकिता से बात की क्या? हाँ माँ, मैंने उससे बात कर ली है। तो बेटा उसके माँ और पापा उसे भेजने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ पापा, वो निकिता के माँ और पापा ने बोला है कि बेटा जी आप निकिता को ले जाना, तो आप उसे जल्दी ही घर पे वापस भी भेज दीजिएगा। अरे हाँ बेटा, हम लोग समझ रहे हैं, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है ना, और अब निकिता को हम ऐसे बुला रहे हैं तो वो ऐसे ही आ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे मैं तो केवल गहने पसंद करने के लिए ही बोल रही हूँ जी, और जो गहने हम लोग उसे चढ़ा रहे हैं तो वो अब उसी को पहनने हैं ना। अगर मैं उसको शादी में अपनी पसंद से गहने चढ़ा दूंगी और बाद में अगर उसे पसंद नहीं आएंगे तो वो तुरंत ही उन्हें तुड़वा करके बनवाने लगेगी, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना जी। और वैसे भी बेटा, अगर हमने कुछ भी सोना या चांदी का सामान ऐसे ही ले लिया ना, तो फिर 1 महीने तक तो वो ऐसे ही रखा रहेगा, और 1 महीने के बाद वापस डिजाइन चेंज करने के लिए वो तुझे ही बोलेगी। तो फिर सीधे मार्जिन वगैरह काट करके और जो पुराना रेट में सोना बिकता है उतने ही रेट में सुनार लेगा, और ऊपर से वो जो बनवाए लेगा सो अलग। बस इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बेटा तू निकिता को ले आ, और मैं निकिता को घर में थोड़ी ना लेकर आने के लिए बोल रही हूँ। तू उसे सीधा दुकान में ही ले जा और वो अपने आप ही पसंद कर लेगी, और उसके बाद तू उसे उसके घर पहुँचा देना। हाँ माँ, मैंने कल उन्हें बोल दिया है, मैं कल उसे लेकर के आ जाऊंगा और दुकान में उसे जो कुछ भी पसंद होगा वो खुद ही पसंद कर लेगी। ठीक है बेटा। माँ जी, पापा जी चाय। हाँ यही रख देना बहू, हम अभी पी लेंगे। वैसे बहू 1 मिनट इधर, तू मेरी बात सुन। हाँ माँ जी। मैं सोच रही हूँ ना बहू कि हमें छोटी बहू के शादी के लिए तो गहने बनवाने ही है ना, तो बेटा तू भी अपने कंगन का साइज दे देती। लेकिन क्यों माँ जी? अरे बहू, तेरे पास कंगन नहीं है ना, बस इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटी बहू को कंगन चढ़ा ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं तेरे लिए भी वैसे ही कंगन बनवा दूँ। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, आप मेरे लिए बाद में किसी दिन बना दीजिएगा ना। अभी वैसे भी घर में शादी हो रही है, तो शादी में तो पहले ही कितने ही खर्चे होंगे। अरे नहीं नहीं बहू, जब एक बार बन जाते हैं ना तो बन जाते हैं। और बेटा वैसे भी मेरा कुछ दिन से मन भी कर रहा था कि बेटा तेरे जो भी गहने बाकी थे ना, तो मैं छोटी बहू की शादी में ही बनवा दूं। ठीक है माँ जी, जैसा आप सोचे और आपको सही लगे। मैं अभी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू जा। ठीक है माँ, अब आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, मुझे थोड़ा मेरा ऑफिस का काम करना है। जब तक मैं मेरे रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर लेता हूँ और फिर मैं आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। क्यों जी, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुमने बहुत ही अच्छा किया, बल्कि मैं तो ये सब चीजों पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, लेकिन केवल एक औरत ही घर के बारे में ध्यान देती है। नहीं जी, मैं तो यही सोच रही थी ना कि अभी हम अपनी छोटी बहू को इतने सारे गहने चढ़ाएंगे, और बड़ी बहू को उसकी शादी में तो हमने उतने अच्छे खासे गहने नहीं चढ़ाए थे, क्योंकि उस समय तो हमारे हालात भी सही नहीं थे। लेकिन अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं छोटी बहू को इतने सारे गहने चढ़ा दूंगी और हमारी बड़ी बहू के पास कुछ ही गहने रहेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। और जब छोटी बहू हर त्योहार में अपने सारे गहने पहन करके इधर से उधर करेगी तो बड़ी बहू के मन में तो थोड़ी सी खटास तो पैदा होगी ना। बस इसीलिए ही मैं सोच रही थी कि बड़ी बहू के गहनों में भी 1-2 गहनों की कमी हो रही है, तो मैं छोटी बहू के साथ में मैं बड़ी बहू के लिए भी गहने बनवा दूं। अरे भाग्यवान, तुमने बहुत ही अच्छा किया। अरे तुम ही तो हो जो इस घर को बांध कर चल रही हो। भाग्यवान, अगर तुम ही थोड़ा ऊपर नीचे करने लगोगी ना तो हमारा घर टूटने में देर नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो अब 2 बहुओं की सास बनने वाली हूँ, तो मुझे दोनों बहुओं का ख्याल रखना तो आना ही चाहिए ना। जैसे मैंने बचपन से ही अपने दोनों बेटों में आपस में प्यार बना कर रखा है, तो मुझे अपनी दोनों बहुओं में भी तो आपस में प्यार बना करके रखना पड़ेगा ना। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत होगी ना तो तुम मुझे बता देना। जी ठीक है जी। ठीक है भाग्यवान, अब चाय तो पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, फिर तुम बहू को फालतू में ही चाय गर्म करने के लिए बोलोगी। अरे हाँ जी, ये शादी की भाग दौड़ में ना मुझे खाने पीने का तो जरा सा भी होश नहीं है। फिर दूसरे दिन, अरे अब तो देवर जी की शादी और भी नजदीक है। देवर जी की शादी में तो मैं अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि मैंने तो कभी भी ऐसी तैयारी की ही नहीं थी। मैं तो ये सब फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो शायद कहीं गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो घर वाले मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। अरे बहू। हाँ माँ जी।
बहू तूने खाना बना लिया क्या? बस माँ जी, खाना तैयार हो ही गया है। आपको कुछ काम था क्या? हाँ बहू, तू सबको खाना वाना खिला ले और तू भी जल्दी से खाना खा ले। तो फिर जल्दी से फ्री होकर तैयार हो जा। बहू कहीं तू बहुत लेट मत हो जाना। कैसे लेट हो जाऊंगी माँ जी, कहाँ जाना है? अरे बहू, वो छोटी बहू की शादी के लिए लहंगा वगैरह जो लेने जाना है ना, वो जितने भी कपड़ों की शॉपिंग करवानी है ना, तो बेटा तू जा कर के उसे अच्छे से शॉपिंग करवा दे। क्या मैम? माँ जी। अरे हाँ बहू, तू नहीं तो और कौन। कल तेरे देवर ने निकिता से और उसके मम्मी पापा से बात की थी ना, तो निकिता को कैसे गहने चाहिए और कौन से डिजाइन के गहने चाहिए, वो सब कुछ तुम लोग ही अच्छे से जानती हो ना। तो बहू तू जा कर के निकिता को गहने खरीदवा दे। माँ जी, निकिता की ओर से कौन कौन आ रहा है? निकिता के साथ उसके माँ और पापा सभी लोग आ रहे हैं। बस माँ जी, मेरा सारा काम तो हो ही गया है। तो इसीलिए ही तो मैं बोलने आई हूँ बहू कि देख बहू, छोटी बहू के गहने तो लेने ही हैं, तो बेटा तू भी साथ में ये देख लेना कि वो कैसे गहने पसंद कर रही है। और हाँ बहू, कल जो मैंने तेरे लिए कंगनों के बारे में बात की थी ना, तो बेटा तू भी अपने लिए कंगनों का डिजाइन पसंद कर लेना कि तुझे कैसे कंगन चाहिए। और हाँ, वो हमने तुझे जितने भी गहने चढ़ाए थे ना, वो सब तेरे पापा जी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। वो बहू तू अच्छे से देख लेना कि बस उतने ही तोले के गहने छोटी बहू को खरीद कर देने हैं। माँ जी, आप मुझे ही क्यों भेज रहे हैं? बल्कि हम तो कहू दीदी को ही बुला लेते हैं ना। कहू दीदी भी साथ में जाकर के मिलकर के देख लेते कि गहने वगैरह के जो भी डिजाइन होंगे, और वो अच्छे से देख दाख के खरीद लेते। अरे नहीं नहीं बहू, वो क्या है ना कि अभी दामाद जी की थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तो इसलिए वो अभी तो अपने घर में ही रहेगी और वो शादी के 1 सप्ताह पहले आ जाएगी। जब तक तुम यहाँ की जो भी तैयारियां हैं वो सब कर लेना। लेकिन बहू तू कहू को क्यों ले जाने के लिए कह रही है? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि कहू दीदी के लिए भी तो साड़ी लेनी होगी ना, क्योंकि उनके भाई की शादी है और भाई की शादी में उन्हें भी तो कुछ शगुन देंगे ना। अरे बहू, तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। उसको जो भी शगुन देने वाला है ना, उसके लिए मैं उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। वो खुद ही अपने मन से कुछ ज्वेलरी वगैरह ले लेगी। अगर मैं अपनी पसंद से या तू अपनी पसंद से कुछ लेकर के रखेगी तो उसे पसंद नहीं आएगा, तो फिर ऐसे उसे कुछ भी देने से क्या फायदा। और उसके लिए साड़ी भी बाद में मैं ही देख लूंगी। तो बहू फिलहाल अभी तू निकिता को जा करके शॉपिंग करवा दे। उसे कैसा लहंगा पसंद है और उसे उसका कैसा कलर पसंद है और वो गहनों के कैसे कैसे डिजाइन पसंद करती है, तो बेटा तू जाकर उसकी खरीदारी करवा दे। और बहू तू भी अपने लिए कुछ अच्छा सा लहंगा या साड़ी ले लेना। और जो मैंने तुम्हें बोला था कि तू भी अपने लिए कंगन का डिजाइन पसंद कर लेना। और जितने भी पैसों की जरूरत होगी ना, तो बेटा तू अपने पापा जी को फोन पर बोल देना, वो सारे पे कर देंगे। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। अरे तू अच्छे से तो कर लेगी ना बहू? हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी। और हाँ, ये बात बहू अच्छे से याद रखना कि मैंने तुझे जितना भी गोल्ड दिया है ना, तो बेटा बस उतने ही ग्राम का गोल्ड छोटी बहू के लिए भी लेना है, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। पर माँ जी, अगर उसे और भी कुछ पसंद आ गया तो? अरे नहीं बहू नहीं, जितना और जैसे मैं तुझे बोल रही हूँ तू ये बात उसे भी बता देना कि हम लोग बस इतने ग्राम ही अफोर्ड कर पाएंगे। पर माँ जी, ऐसे उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे क्या बहू, भला क्या बुरा लगेगा? मैं जो इतने ग्राम सोना दे रही हूँ, अरे वो कम है क्या? बेटा मुझे कम और ज्यादा नहीं करना है। मैंने जितना बड़ी बहू को सोना चढ़ाया था उतना ही मैं अपनी छोटी बहू को चढ़ाऊंगी। तो माँ जी, मुझे भी तो छोटी को कुछ शगुन में देना होगा ना, तो मैं उसे क्या दूं? तो बेटा तू अपनी पसंद से कुछ छोटी मोटी कोई गोल्ड की आइटम खरीद लेना और उसे दिखा करके ही खरीदना कि क्या उसे वो पसंद है ये नहीं पसंद है। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, तू उसे साड़ी लहंगा भी आज ही खरीदवा देना। क्या माँ जी, आज ही? अरे हाँ बहू, उसके परिवार में कितने लोग हैं, तू उससे ही पूछ लेना कि किसे क्या रंग पसंद है। और उसकी माँ का भी स्पेशल पूछ लेना। उसकी माँ भी जब आएगी तो उसकी माँ से भी उनकी पसंद पूछ करके उनके लिए ही वैसी ही साड़ी खरीद लेना, क्योंकि बहू शादी तो एक ही बार होती है, बार बार तो नहीं होती है। बेटा मैं बस ये चाह रही हूँ कि मैं जिसे भी जो कुछ भी कुछ दूं, तो वो सबको पसंद आना चाहिए। ये नहीं कि 10-20 के चक्कर में उन्हें वो पसंद नहीं आया, उन्हें वो पसंद नहीं आया। अच्छा ठीक है माँ जी, वो बुआ जी की, मौसी जी की, मामी जी की और जो बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, उन सभी की साड़ियाँ भी ले लूं या फिर बाद में लेनी है?
अरे बहू, आज मैं पूरा दिन भर तुझे शॉपिंग के लिए दे रही हूँ। तो जब निकिता और उसका परिवार चले जाएंगे तो बेटा तू बुआ जी के लिए, मौसी जी के लिए और मामी जी के लिए और बाकी रिश्तेदारों के लिए भी अपने मन मुताबिक अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले लेना। वैसे भी तुझे तो पता ही है कि तेरी बुआ जी अच्छी ही साड़ी पसंद करती हैं। पिछली बार जब तूने बुआ जी को जो साड़ी दी थी तो तेरी बुआ जी को तो बहुत ही पसंद आई थी। अरे बेटा, इसलिए ही तो मैं बोल रही हूँ कि तेरी पसंद अच्छी है, तू अच्छे से अब कुछ खरीद लेना। ठीक है माँ जी। और कहू का तो उसे जैसा पसंद होगा वो खुद जाकर के बाजार से अपनी साड़ी खरीद लेगी और दामाद जी के लिए भी खरीद लेगी और मेरे नाती नातिन के लिए भी खरीद लेगी और पैसे मैं उसे ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, जो भी शॉपिंग करनी है तो वो तू आज ही कर ले, क्योंकि कल से तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाएगा। कल से तो सिर्फ काम ही काम होगा। आज के बाद तो बहू जरा सी भी छुट्टी नहीं है। वो तो बेटा तू देख ही रही है कि हमारे पास कितना टाइम बच रहा है। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। अरे हाँ बेटा, वैसे भी घर में भी बहुत काम है। अभी गेहूँ साफ करना है, चावल साफ करना है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अरे बहू, अभी तो सभी मसाले वगैरह भी तो मंगवाने हैं। अरे माँ जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने सारा गेहूँ साफ करवा दिया है और वो कट्टी में भी भरवा दिया है। सिर्फ ले जा करके गेहूँ पिसवाना ही है। और रही बात चावल की, मैंने चावल भी अच्छे से देख लिए हैं, उसमें कुछ भी खराबी नहीं है। और मसाले की बात है तो मसाले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। सब कुछ टाइम से घर पर पहुंचता ही होगा। चल फिर तो बहुत ही अच्छा है बहू, तूने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। और हाँ बहू, वो हल्दी का क्या? अरे साबुत हल्दी भी तो लानी होगी ना। वो हल्दी कुटने की रस्म तो तेरी नंद ही करेगी ना, तो बेटा तू हल्दी पर मेन ध्यान देना। हाँ माँ जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं सब तैयारी करती हूँ। वो साबुत हल्दी भी आ रही है। वो सभी मसालों के साथ मैंने साबुत हल्दी का भी ऑर्डर कर दी है और अब केवल पिसाने के लिए काम रह गया है। तो मैंने चक्की वाले भैया को फोन कर दिया है, तो वो कल किसी भी टाइम आकर के सारा सामान ले जाएंगे। गेहूँ और बाकी सब कुछ पिस करके यहाँ पहुँचा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने बात कर ली है माँ जी। अरे बहू, तू तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रही है, लेकिन फिर भी बहू, शादी में बहुत ही कम टाइम बचा है। बस हमारे पास केवल 10-12 दिन का ही तो टाइम है। हमें इस 10-12 दिनों में ही सब काम करने होंगे। और हाँ बहू, वो हल्दी से याद आया, वो आजकल बच्चे लोग बोलते हैं ना कि हल्दी की रस्म में वो येलो कपड़े पहनने के लिए। अरे वो कुहू भी बोल रही थी। तो बेटा तू याद से टेलर के यहाँ ले जा करके मेरे सारे कपड़े तैयार करवा देना। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपकी साड़ी का ब्लाउज कब का टेलर के यहाँ दे दिया है और पेटीकोट भी दे दिया है। मैंने पहले से ही ये सारी तैयारियां कर ली हैं। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया बहू। देख बहू, अब सारे काम की जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। टाइम टाइम पर जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं तुझे बता दूंगी कि बहू ये करना है वो करना है, लेकिन करना तो तुझे ही है ना बहू। लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों में तू कुछ भी भूलना मत। अब देख बेटा, तेरी शादी में मेरी बेटी कहू ने ही सब कुछ किया था। उस समय उसने सारी जिम्मेदारियां उठाई थी और अब तुम अपने देवर की शादी में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। इस बार तुम सारी जिम्मेदारियां उठाओ। माँ जी, आप लोग इतने समय से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और मैं तो अब यहाँ आई हूँ, तो आप मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, तो मैं ये अब कैसे नहीं करूँगी। और वैसे भी माँ जी, मुझे अब बताने के लिए आप तो हैं ही, तो फिर भला मुझे क्या दिक्कत है। अरे हाँ बहू, मैं तुझे सब कुछ समय समय पर बताती जाऊंगी, बस तुझे सभी काम जल्दबाजी में ही करने होंगे। हाँ माँ जी, मैं सब काम कर लूंगी। तो फिर ठीक है बहू, अब तू जा और अपनी देवरानी की सारी शॉपिंग करवा ले। जी माँ जी। ये माँ जी ना अपने छोटे बेटे की शादी के लिए पता नहीं कितनी उतावली हो रही है, और होना भी जरूरी है। अगर माँ जी मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो भला मैं भी कहाँ कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि क्या कब होता है। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद, अरे ये लिस्ट तो मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली है। बड़ी बहू की शादी में हमने किस किस को इनवाइट किया था, इसमें ही तो सब कुछ लिखा है। मैं पहले अच्छे से देख लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठकर आराम से जो लोग रह गए हैं मैं सबको इनवाइट कर लूंगी। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे हाँ बहू, तू जल्दी से चली जाना। और बेटा, क्या निकिता के माँ और पापा का फोन आया था क्या? हाँ माँ जी, अभी अभी फोन आया है और आपका बेटा भी उन लोगों के पास ही है।
तो ठीक है बहू, अगर पैसे का कुछ भी ऊपर नीचे होगा ना तो तू फोन कर देना। जी माँ जी, पर माँ जी मैं आपको एक बात बोलूं। अरे हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि आपने मुझे जितने गहने चढ़ाए थे, तो ये निकिता आपकी छोटी बहू है और घर में भी सबसे छोटी है, तो उस मुताबिक छोटी बहू को कुछ ज्यादा गहने नहीं चढ़ने चाहिए। अरे देख बहू, कि बहू छोटी हो या बड़ी हो, आखिर दोनों ही इस घर की ही बहू हो ना। मेरे लिए दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो मैंने जितने गहने तुझे चढ़ाए हैं ना, बस उतने ही गहने मैं छोटी बहू को भी चढ़ाना चाहती हूँ, ना कम और ना ज्यादा। और बात रही कि वो घर में सबसे छोटी है, तो बेटा तू अपनी तरफ से भी तो सोने की अंगूठी दे रही है ना, और उसे क्या चाहिए? और हाँ बेटा, वो तूने सारे सामान की लिस्ट ले ली है ना? जी माँ जी मैंने ले ली है। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। और हाँ बहू, एक मिनट। हाँ माँ जी। मैंने तुझे कल बुआ जी के पास, मामी जी के पास, मौसी जी के पास और बाकी सभी रिश्तेदारों के पास फोन करने के लिए बोला था, तो तूने फोन कर दिया था ना? हाँ माँ जी, मैंने सब जगह फोन कर दिया है, लेकिन बुआ जी के पास और मौसी जी के पास करना बाकी है। अरे बहू, तू उन दोनों को तो सबसे पहले कर लेती। अगर लेट से करेगी ना तो दोनों की दोनों बहुत ही गुस्सा करेगी। तुझे नहीं पता है कि तेरी बुआ जी तो थोड़ी थोड़ी बात पर तुरंत गुस्सा होने लगती है। बस माँ जी, अभी जाते जाते मैं फोन कर देती हूँ। बहुत ध्यान से कर देना, भूलना नहीं। अगर आज तू गलती से भी भूल जाएगी तो देखना तेरी बुआ जी और वो तेरी मौसी जी बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, जाते जाते मैं फिर से बोल रही हूँ, होने वाली छोटी बहू की शॉपिंग और याद से अपने लिए शॉपिंग कर लेना। जी माँ जी, मैं कर लूँगी। और हाँ माँ जी, मैंने आपका खाना परोस दिया है। अभी तक आप बैठ कर के पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको जो है वो करते रहिए। अच्छा ठीक है बहू, मैं अभी खा लेती हूँ, लेकिन तू जल्दी जा ना बहू। ठीक है माँ जी। अरे अब ये 4 रिश्तेदार तो और रह गए हैं, मैं इनके पास भी अभी के अभी फोन कर ही देती हूँ। अरे अब ये किसका फोन आने लगा? अरे ये तो कुहू का फोन है। हेलो कुहू बेटा, कैसी है तू? नमस्ते माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। तुम क्या कर रही हो माँ? अरे बेटा, अब इस समय तेरी माँ और कर भी क्या सकती है। अरे तेरे भाई की शादी है, बस वही सबको इनवाइट करने के लिए सबके नाम देख रही थी कि मैंने किसे बुलाया है और किसे नहीं बुलाया, और जो भी रह रहा है उसे फोन कर रही हूँ। हाँ माँ, ये काम भी तो जरूरी है। वैसे बेटा, मैंने तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, तूने चेक किए या नहीं? बेटा वो तू अपनी साड़ियों के लिए, और तू जो बोल रही थी ना कि इस बार माँ मुझे गोल्ड के ईयरिंग खरीद कर देना, तो बेटा मैंने तेरे ईयरिंग के लिए भी वो पैसे दे दिए हैं, और दामाद जी के कपड़ों के लिए और मेरे नाती नातिन के कपड़े के लिए भी पैसे डाल दिए हैं। बेटा देख ले और चेक कर ले। अरे माँ, मैं पहले ही देख चुकी हूँ कि तुमने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन माँ वो ईयरिंग के लिए ना थोड़े से पैसे कम हो रहे हैं। अरे बेटा, तो फिर तू अपने पापा के पास फोन कर लेना और उनसे बात कर ले। तुझे जितने पैसे चाहिए तेरे पापा तुझे भेज देंगे। वैसे वो क्या है ना माँ, कि मैं जब ज्वेलरी वाली दुकान पर गई ना, तो मुझे ना छोटी छोटी झुमकी पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब तो मेरे लास्ट भाई की शादी है, तो मैं इतनी छोटी छोटी झुमकी लेकर के क्या करूँगी, तो मैं थोड़े से बड़े साइज में ही देख लेती हूँ। और माँ मैंने ये पसंद कर भी लिए हैं, और अब मुझे तो यही पसंद है, बस इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। वैसे माँ, मैं अभी ज्वेलरी शॉप के बाहर ही हूँ। अरे बेटा, तो फिर तू अपने पापा के पास फोन करती ना, तुझे जितने पैसे चाहिए वो तुझे साथ के साथ ही ट्रांसफर कर देंगे। और हाँ बेटा, तेरे ससुराल से कौन कौन आएगा वो तू मुझे याद से बता देना, क्योंकि मुझे उन लोग की भी तो शॉपिंग करनी होगी ना। अरे हाँ हाँ माँ, मैं बता दूंगी, लेकिन माँ इस बार तुम इतना ढीले ढीले क्यों काम कर रही हो? अभी तो कितना सारा काम पड़ा हुआ है, और तुम हो कि अभी मेहमान बुलाने की लिस्ट देख रही हो कि किसे क्या बुलाना है। अरे बेटा, लिस्ट तो मैं वैसे ही एक बार चेक कर रही हूँ, बल्कि सभी रिश्तेदारों को पहले ही न्योता दे दिया है, और साड़ियाँ और शॉपिंग वगैरह सब हो गई है। पर माँ, मेरी होने वाली छोटी भाभी के लिए कपड़े और गहने, ये सब की शॉपिंग भी तो करनी होगी ना। और माँ, तुमने तो इन सब के बारे में मुझे बोला ही नहीं कि कब मैं सारी तैयारी करवाने के लिए वहाँ आऊँ। अरे कब आना है माँ, तुम वो तो मुझे बता दो। अरे बेटा, तू ना बोली कि भोली ही रह गई। अरे बेटा, तेरी छोटी भाभी की शॉपिंग करने के लिए
मैंने आज तेरी बड़ी भाभी को भेज दिया है ना बेटा, अभी अभी तो मैंने तेरी भाभी को भेजा है। क्या माँ, तुमने भाभी को भेजा है? अरे हाँ बेटा, तेरी बुआ जी की, मामी जी की, मौसी जी की और जितने भी रिश्तेदार थे ना, सबकी शॉपिंग हो गई है। बस वो तेरी दोनों भाभियों की शॉपिंग ही बची हुई थी, तो मैंने तेरी बड़ी भाभी को ही भेज दिया कि वो तेरी छोटी भाभी के साथ जाकर के उसे जो कुछ भी पसंद है वो तू जाकर के उसकी सारी शॉपिंग करवा दे। बस बेटा, दुल्हन की ही शॉपिंग बची है, वो जो छोटी बहू को गहने देंगे हैं वो ही लेने बचे हैं, और जो साड़ी लहंगा जो कुछ भी देना है वो खरीदना बचा है। और तेरी बड़ी भाभी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने तेरी भाभी को भेज दिया कि जा बहू, तू जा अपने लिए भी शॉपिंग कर ले, और होने वाली देवरानी को जो कुछ भी पसंद है उसके लिए भी जा कर के साथ में उसे भी शॉपिंग करवा के आ जा। वाह माँ वाह, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया। उल्टा मैं तो यही सोच रही थी कि छोटी भाभी की सारी शॉपिंग मैं ही करवाऊंगी, और तुम हो कि तुमने बड़ी भाभी को ही भेज दिया। मैं तो कितने दिनों से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे फोन करोगी और कब मैं सारी शॉपिंग करवाऊंगी। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रही है, मैंने तुझे कब पराया कर दिया? तो और नहीं तो क्या बोलूं माँ, जब बड़ी भाभी की शादी हो रही थी तो उनकी सारी शॉपिंग तो मैंने ही करवाई थी ना, तब क्या कुछ भी कमी रह गई थी? अरे बेटा, कुछ भी कमी नहीं हुई थी। देख बेटा, तब तेरी बड़ी भाभी आने वाली थी, तो बेटा मैंने तुझे ही तो सारी जिम्मेदारी दी थी ना कि तेरी होने वाली बड़ी भाभी की जो भी शॉपिंग करवानी है तो बेटा तू ही जाके सारी शॉपिंग करवा ले। लेकिन अब घर में छोटी बहू आ रही है, तो बेटा अब बड़ी बहू की भी तो कोई जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना। हाँ माँ, अब तुम जिम्मेदारी का एक्सक्यूज तो दोगी ना। अरे बेटा, भला मैं तुझे एक्सक्यूज क्यों दूंगी? क्या मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी कितनी अच्छी शॉपिंग करवाती है? अरे बेटा, मैं तो बड़ी बहू को इसलिए आगे बढ़ा रही हूँ कि अगर अभी से इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं दूंगी तो फिर इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा। बस इसलिए ही इस बार मैंने बड़ी बहू को भेज दिया कि इसके ऊपर भी तो जिम्मेदारी देना जरूरी है ना बेटा। हाँ माँ, बोल लो, तुम बोल लो। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? बल्कि बेटा, तुझे तो इस बार मैंने फ्री छोड़ दिया है कि तू जा अपने छोटे भाई की शादी में तू थोड़ा एंजॉय कर, अपने लिए जो भी खरीदना है सब अच्छे से खरीद ले। और हाँ बेटा, तू शादी से 1 सप्ताह पहले ही आ जाना। ठीक है माँ, ठीक है। अरे बेटा, तू ऐसे गुस्सा तो नहीं होना, इस बार मैंने बड़ी बहू को ही जिम्मेदारी दे दी है और बड़ी बहू अच्छे से काम भी कर रही है। और तुझे पता है बेटा कि तेरी भाभी मेरे कोई भी काम बोलने से पहले ही घर में सारे के सारे काम समय से पहले ही कर रही है। अब तू ही देख बेटा कि इतना सारा गेहूं साफ करने वाला था तो उसने तुरंत सब साफ कर भी दिया, और उसके बाद ये गेहूं पिसवाना वगैरह ये सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। और तो और मसाले मंगवाना, दाल मंगवाना, चीनी मंगवाना, गुड़ मंगवाना, ड्राई फ्रूट मंगवाना, अरे सब कुछ बहू ही तो कर रही है। बेटा, मैं तो ये सब बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ कि क्या आया घर में क्या नहीं आया। जब मुझे याद आता है तो मैं बहू से पूछती हूँ तो बहू बोलती है कि हाँ माँ जी मैंने कर दिया है। अरे बेटा, बहू ने तो सब कुछ व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम अपना ये बहू कुरान बंद करो। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे और भी काम है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बहू की बड़ाई सुनने का। ठीक है बेटा। अरे मेरी बेटी बहू को ना अपनी भाभी से तो इतनी जलन है कि वो तो बहू के लिए कुछ भी सुनते ही गुस्सा हो जाती है, बल्कि ये तो नहीं सोचती है कि मेरी भाभी बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझदार आई है जो इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेले ही उठा रही है। इस बार तो मैं बिल्कुल ही टेंशन फ्री हूँ। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो जाता है। चलो उसकी तो वही आदत है, लेकिन अब मैं देख लेती हूँ कि किसे बुलाना है, किसे क्या करना है। फिर कुछ समय के बाद, माँ जी मैं आ गई। अरे बहू, तू ये सब इतना सारा क्या लेकर आई है? माँ जी, इस बैग में सारे के सारे कपड़े ही हैं। मैं सभी के कपड़े ले आई हूँ, और टेलर के यहाँ जो भी सिलाई करवाने के लिए कपड़े दी थे ना, वो सारे के सारे मैं आज ही लेकर के आ गई हूँ। माँ जी, आज मैंने बाहर के सारे काम पूरे कर दिए हैं। और माँ जी, आप तो मुझ सिंधूरा के लिए बोलना भूल ही गए थे, लेकिन जब मैं बाजार में गई तो मेरी अचानक से इस पर नजर पड़ी, तो ये भी मैं ले ही आई। अरे हाँ बहू, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं रहा। देख तो बहू, अब तू बोल रही है तो मुझे याद आया, मेन तो इसी की जरूरत है। ठीक है माँ जी, अभी आप मेरे साथ चलिए। आप ये सारा सामान एक बार देख लीजिए, इसमें क्या कमी है क्या है वो आप बता दीजिए।
अच्छा ठीक है बहू, चल मैं देख ही लेती हूँ। फिर दूसरे दिन। अरे बहू। हाँ माँ जी कहिए ना। अरे बहू, अब कुछ काम बाकी तो नहीं रह गया है ना? नहीं माँ जी, मुझे तो जितना ख्याल था उतना तो मैंने सब काम कर दिया है। और हाँ माँ जी, बुआ जी की, मामी जी की और जितने भी सब रिश्तेदार आएंगे ना, तो मैंने सबके गिफ्ट और सबकी साड़ी सब साथ में लगा लगा करके वो सब मैंने बॉक्स में रख दिया है। और माँ जी, आप मिठाई के बारे में बोल रहे थे ना? हाँ बहू, मैंने मिठाई के बारे में बोला था। माँ जी, वो सब भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। बुआ जी के लिए, मामी जी के लिए, मौसी जी के लिए और स्पेशल कुहू दीदी के लिए भी अलग से ऑर्डर कर दिया है। और माँ जी, कुहू दीदी के लिए मैंने 5 किलो मिठाई कर दी है और बाकी सबके लिए 1-1 किलो कर दी हूँ। और अगल बगल में सब पास पड़ोस जो भी हैं, मैंने सबके लिए मिठाई के डब्बे में पैक करवा दिए हैं और वो सभी सामान शादी से पहले ही ताजे ताजे बन कर आ जाएंगे। अरे बहू, वो जो संगीत के लिए सब महिलाएं आएंगी ना, तो उन लोगों के लिए सब गिफ्ट पैक कर दिए हैं ना? हाँ माँ जी, मैं सब पैक कर दिए हैं। और बहू तू ना थोड़ा बहुत ज्यादा ही पैक कर देना, क्योंकि महिला संगीत में और पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, उनका ख्याल भी नहीं रहता है। किसी को कमी नहीं होनी चाहिए। 1-2 गिफ्ट बच जाए तो बच जाए, लेकिन बहू सबको बराबर होना चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। देख बहू, ये जिम्मेदारी तेरी ही है। महिला संगीत में शाम को सब महिलाएं गाना बजाने करने आएंगी ना, तो बेटा तू याद से सबको अपने हाथों से उनके हाथ में गिफ्ट दे देना। माँ जी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? मैं सब कर दूंगी। चलो अच्छा है बहू, वैसे भी सब काम तो तू टाइम से पहले ही कर दे रही है। अब तो मैं बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गई हूँ। देखिए माँ जी, मैंने जितने गिफ्ट पैक किए हैं ना, मैंने उन सब के ऊपर नाम भी लिख दिया है। आपको घबराने की और सभी गिफ्ट इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी देना पड़े ना, तो आप थोड़ा नाम देख करके सभी को दे दीजिएगा, और नहीं तो मुझे बुला लीजिएगा। नहीं तो कोई बच्चे भी होंगे ना, या कोई भी होंगे ना, उनसे बोलिएगा कि जिसके नाम है बेटा बता दो, और आप लेकर के दे दीजिएगा। अरे बहू, तूने सबका नाम लिख करके तो बहुत अच्छा किया। अरे बहू, तू ये सब झंझट मेरे ऊपर मत डाल, तू खुद ही सबको गिफ्ट दे देना। भला मैं कौन से बच्चे को ढूंढती रहूंगी, और मुझे तो नाम अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है माँ जी, वो भी मैं ही कर लूंगी, आप सिर्फ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है? ठीक है बहू। माँ जी भी ना छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेते हैं। फिर दूसरे दिन। अरे हाँ कुहू बेटा, बोल ना। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा। अरे बेटा, तू वहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? अब तू यहाँ अभी जाना। अब बेटा, तेरे भाई की शादी में दिन ही कितने बचे हैं? बेटा, मैंने तुझे बोला था ना कि तू शादी से 1 सप्ताह पहले ही घर आ जाना। बेटा, अब तू वहीं बैठे बैठे सब कर लेगी क्या? अरे माँ, मैं यहीं से सब काम कर लूंगी ना। अरे सबको मैसेज ही तो करना है। तुम मुझे एक बार बता दो कि तुमने किसे किसे कार्ड दिया है, मैं उन सभी को फिर से मैसेज कर दूंगी ताकि कोई भी रह ना जाए। अरे बेटा, बहू ने सारे काम कर लिए हैं। अरे माँ, भाभी को थोड़ी ना पता है कि किस किस को इनवाइट करना है, किसे नहीं करना है। क्या मैं हर बार ये सब घर का काम करती नहीं हूँ क्या? अरे बेटा, मैंने लिस्ट बना करके तेरी भाभी को दी थी और उसने सारे काम कर भी दिए हैं। बहू ने सबको फिर से इनवाइट कर दिया है। ठीक है माँ, अच्छी बात है। वैसे माँ, मेरी शॉपिंग तो हो गई है, चलो फिर मैं कल ही आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू कल जल्दी सुबह में ही आ जाना, तू लेट मत करना बेटा। बहू, ओ बहू। अरे क्या माँ, तुम जब देखो बहू बहू बहू, क्या तुम हर समय बहू में ही लगी रहती हो? अरे हाँ माँ, मेहंदी का याद आया। माँ, तुमने मेहंदी वाली को फोन कर दिया क्या? अगर नहीं करा तो बता दो, मैं कर देती हूँ। अरे बेटा, तेरी भाभी ने मेहंदी वाली को भी फोन कर दिया है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हल्दी वाले प्रोग्राम में जो भी होता है वो तेरी भाभी ने सब कुछ कर लिया है। अरे बेटा, बस तुझे यहाँ आना है और खूब एंजॉय करना है। अरे आखिर तेरे छोटा भाई की शादी है, तो बेटा तू नहीं एंजॉय करेगी तो और कौन करेगा? और बेटा, भाई की शादी में जो भी शगुन करने होते हैं ना, तुझे केवल वो सभी करने होंगे। माँ, तुम फोन रखो, अब बहुत हो चुका है। ये मेरी बेटी भी ना गुस्सा हो गई। जब भी मैं बोलती हूँ ना कि बहू ने सब कुछ कर लिया है, इसे तो इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही करूँ। मुझे तो बस इसको लेकर के अब टेंशन होने लगी है कि ये शादी में आकर अच्छे से ही रह ले। बहू इतने अच्छे से सभी काम करती है और पता नहीं मेरी बेटी को उससे इतनी जलन क्यों हो रही है। फिर दूसरे दिन। माँ, मैं आ गई। अरे बेटा, तू आ गई? नमस्ते माँ।
अरे खुश रहा बेटा, खुश रह। अरे बेटा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। और मेरे नाती नातिन कहाँ है? माँ, वो रास्ते में भैया मिल गए थे, तो बच्चे लोग मामा मामा करके भैया के पीछे दौड़ गए। अच्छा बेटा, चलना अब तू रूम में चल। अरे बहू, देखना तेरी नंद आई है, तो बेटा तू जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। फिर दूसरे दिन, माँ, मैं आ गई। अरे बेटा, आ गई तू? नमस्ते माँ। अरे खुश रहा बेटा, खुश रह। अरे बेटा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। और मेरे नाती नातिन कहाँ है? माँ, वो रास्ते में भैया मिल गए थे, तो बच्चे लोग मामा मामा करके भैया के पीछे दौड़ गए। अच्छा बेटा, चलना अब तू रूम में चल। अरे बहू, देखना तेरी नंद आई है, तो बेटा तू जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे माँ, तुमने इतने सारे गहने क्यों निकाले हैं? अरे बेटा, ये सारे गहने इधर से उधर पड़े हुए थे। किसी का इयररिंग इधर है, किसी की मांग टिका इधर है, इसलिए बेटा मैं सबको अच्छे से रख दे रही हूँ, क्योंकि ये सारे गहने वहाँ दुल्हन के यहाँ जाएंगे ना, तो जब वहाँ ये गहने उसे चढ़ेंगे ना, तो जब सब एक जगह मिलेंगे तो सही रहेगा ना। और अगर इधर उधर होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि किसके साथ कौन सी जोड़ी लगी हुई है, इसलिए मैं सबको अच्छे से जोड़ी में लगा रही हूँ। वैसे तो पहले से ही सब ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर रही हूँ। और बेटा, इसके साथ तू भी अपनी छोटी भाभी का सामान देख ले। अच्छा अच्छा माँ, वो सब तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे ये बता दो कि अब काम क्या क्या बचा हुआ है। वो मैं कर देती हूँ, फिर तुम मुझे मत बोलना कि बेटा ये काम पड़ा हुआ है, वो काम पड़ा हुआ है। अरे बेटा, तुझे कुछ भी काम नहीं करना है, बस तू ये गहने देख ले। तेरी होने वाली छोटी भाभी के लिए ये बड़ी बहू ने जाकर ये सारे गहने खरीदे हैं। अच्छा, तो ये सारे गहने छोटी भाभी के लिए हैं? हाँ बेटा, देखना तू अच्छे से देख बेटा, मैं तब तक तेरे लिए चाय बना कर ला रही हूँ। अरे क्या माँ, चाय चाय चाय, भाभी है ना, वो बना कर ले आएगी। अरे बेटा, तेरी भाभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो पार्लर गई है, और अगर वो रहती तो खुद ही बना देती। वाह माँ वाह, अरे घर में इतने सारे काम करने वाले पड़े हुए हैं, और देखो घर की बहू पार्लर गई हुई है। अरे बेटा, बहू को पार्लर जाने के लिए मैंने ही तो बोला था कि बहू तेरे चेहरे पर कितनी थकावट लग रही है, तो बेटा तू थोड़ा पार्लर चली जा, और तू जो भी मेकअप वगैरह करवाती है तू पार्लर में जाके करवा ले। अरे मैं अब क्या बोलूँ बेटा, तेरी भाभी काम में इतना बिजी हो गई थी ना कि अपने लिए तो वो टाइम निकाल ही नहीं रही थी, बल्कि मैंने तो आज उसे जबरदस्ती भेजा है। वाह माँ वाह, अब तो हद ही हो गई है। तुम्हारी बहू रानी पार्लर गई है और अब घर का काम तुम करोगी, और अब तुम किचन में चाय बनाने जा रही हो। अरे तो क्या हो गया बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए ही तो बनाने जा रही हूँ ना। वैसे माँ, तुमने अंगूठी तो छोटी भाभी को दे दी थी ना, ये फिर से ये अंगूठी कहाँ से आ गई? अरे बेटा, ये अंगूठी तेरी बड़ी भाभी अपनी छोटी देवरानी को देने के लिए लेकर आई है। वैसे माँ, गहने तो बहुत ही सुंदर सुंदर है, लेकिन माँ ये गहने किसने पसंद किए हैं? बेटा, ये सारे गहने नई दुल्हन की पसंद के हैं। मैंने तो सोचा कि अगर मैं छोटी बहू को अपने मन से कुछ भी दे दूंगी तो अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो वो पहनेगी नहीं, इसीलिए बेटा मैंने ये सारे गहने उसी से पसंद करवा करके ही बनवाए हैं। वैसे माँ, ये कंगन दो दो क्यों दिख रहे हैं? अरे बेटा, इनमें से एक कंगन तेरी बड़ी भाभी के हैं। क्या बड़ी भाभी के? अरे हाँ बेटा। अरे माँ, तुम भी ना कमाल ही करती हो, यहाँ शादी छोटे भैया की हो रही है, ये सारे गहने उनकी होने वाली पत्नी को ही मिलने चाहिए, और ये देखो बड़ी भाभी भी ने अपनी नाक ऐसे ही बीच में घुसेड़ ली कि मुझे भी मेरे लिए नए कंगन चाहिए। बताओ माँ, ये बड़ी भाभी तो यहाँ पर भी बराबरी ही करने लगी, ये अभी से ही छोटी भाभी से जल करके उनकी बराबरी कर रही है। तो फिर तुम खुद ही सोचो माँ कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा घर एकजुट रहेगा क्या? अरे बेटा, बस इसी कारण से तो मैं सब बराबर कर रही हूँ। जितने गहने मैंने अपनी बड़ी बहू को चढ़ाए थे ना, तो उतने ही छोटी बहू को चढ़ा रही हूँ। लेकिन ये मुझे तेरे पापा ने ही बोला था कि तुमने अभी तक बड़ी बहू को कंगन नहीं चढ़ाए हैं, तो मैंने सोचा चलो अगर मैंने बड़ी बहू को कंगन नहीं चढ़ाए हैं और अब छोटी बहू को कंगन चढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने जैसे ये छोटी बहू की कंगन बनाए हैं वैसे ही बड़ी बहू को भी कंगन बनवा के दे रही हूँ कि आगे जाकर के कम ज्यादा के लिए दोनों बहुओं में लड़ाई ना हो। अरे क्या माँ, क्या कम ज्यादा कम ज्यादा? अब जब वो बड़ी भाभी आई थी, जितना उस समय तुम्हारे पास था उतना उनको मिल गया था ना,
और अब जब छोटी भाभी आ रही है तो अगर इनको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो भाभी को बराबरी करने की क्या जरूरत है। अरे बेटा भला बराबरी कैसे नहीं होगी। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ एक घर में रहेंगी। जब देवरानी अपने कंगन पहनेगी और जेठानी के पास नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीस तो मन में रह जाती है ना। तो बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाले समय में बड़ी बहू के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर कोई मन मुटाव ना रहे। बेटा जैसे मैंने तुझे तेरे इयररिंग खरीदने के लिए भी तो पैसे दिए थे, ताकि बेटा तेरे मन में ये बात ना आए कि हमने तेरे छोटे भाई की शादी में तुझे कुछ नहीं दिया। वैसे इयररिंग से याद आया बेटा, तूने वो इयररिंग तो मुझे दिखाए ही नहीं। तो दिखा ना बेटा, मुझे भी तो दिखा देना। बल्कि तू एक काम कर बेटा, मैं वो इयररिंग भी इन सभी गहनों के साथ ही रख देती हूँ, और वो भी लोगों को दिखाने के लिए ठीक रहेगा कि मैंने अपनी बेटी को इसके छोटे भाई की शादी में ये इयररिंग दिए हैं। अरे माँ, उन्हें तो मैंने शादी में पहनने के लिए रखा है। मैं इन गहनों में अपने इयररिंग नहीं डालूंगी, बल्कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम मुझे जो भी चीज दे रही हो मैं उसका कोई भी दिखावा दिखाई नहीं करूंगी। बल्कि माँ, मैंने तो ये शादी में पहनने के लिए ही ले हैं, और मैं अपने इयररिंग शादी में ही पहनूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तुझे जैसा ठीक लगता है तू वैसा ही कर। वैसे माँ, तुम्हें मैं फिर से बोल रही हूँ कि बड़ी भाभी को तुम्हें कंगन देने की क्या जरूरत थी। माँ, तुम भी ना हद करती हो। उनकी शादी में भी तो आपने उन्हें इतने गहने दिए थे ना, तो तुम्हें ये छोटी भाभी के साथ उन्हें भी कंगन देने की क्या जरूरत है। तुम ऐसा करो माँ कि ये कंगन मैं ही ले लेती हूँ। अरे बेटा तू ये क्या बोल रही है। अरे माँ, तुम भी ना कितनी भोली हो। तुम्हारे सबसे छोटे बेटे की शादी है और मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ, और तुम मुझे केवल एक इयररिंग ही दे रही हो, और तुम मुझे बोल रही हो कि बस बहुत हो गया। अरे माँ, मुझे भी तो मेरे ससुराल में दिखाना होता है ना। अब जब मेरे ससुराल वाले मुझे बोलेंगे कि बहू तेरे छोटे भाई की शादी में तुझे क्या क्या मिला है, तो क्या मैं सिर्फ एक झुमकी दिखाऊंगी कि ये मेरे भाई की शादी में मुझे ये मिला है। अरे माँ, अगर तुम ये कंगन मुझे दे दोगी तो मेरे ससुराल में तो तुम्हारी ही इज्जत होगी ना। मेरे ससुराल वाले तुम्हारी कितनी बड़ाई करेंगे कि वाह बहू, तेरी माँ ने तुझे अपने बेटे की शादी में तो दो दो आइटम दी हैं। अब तुम ही बताओ माँ कि ये भाभी तो घर की ही है ना, तो तुम्हें ये कंगन इन्हें देने की क्या जरूरत है। क्या माँ, तुम ऐसे ही फालतू के खर्चे करते रहती हो। देखो माँ, अभी भी टाइम है, ये कंगन मैं ले लेती हूँ। और देखो माँ, अभी भाभी भी घर पर नहीं है, तो तुम ये कंगन ना मुझे ही दे दो। अपने ससुराल में मैं दिखाऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे कंगन भी दिए और ये झुमके भी दिए हैं। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है। मैंने तुझे तेरी पसंद की ये झुमकी दिलवाई है ना, और तुझे तेरी पसंद की 11 साड़ियाँ भी तो दी है बेटा। और ये सोने के कंगन तो मैंने बड़ी बहू के गहने बराबर करने के लिए लिए हैं कि आगे जाकर के दोनों बहुओं में लड़ाई ना हो। और तू है कि इन कंगन के पीछे ही पड़ गई है। अरे बेटा, उसका भी तो मन करता होगा ना कि उसकी देवरानी को इतने इतने गहने चढ़ रहे हैं और मेरे पास एक भी कंगन नहीं है, तो बेटा उसके मन में भी तो थोड़ी बहुत टीस होगी ना। बेटा मैं ये ही नहीं चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के घर में झगड़े का कारण बने। माँ, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। जब से ये भाभी इस घर में आई है ना, तब से तुम मुझे इग्नोर ही किए जा रही हो। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। माँ, तुम्हें पता है ना कि जब बड़े भैया की शादी हो रही थी तो घर के सारे काम और शादी में जो भी करने थे उस समय सब मैंने अकेली ने ही किए थे, और इस बार तुमने छोटे भैया की शादी में मुझे तो पराया ही कर दिया है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ये तो भाभी पराए घर से आए है। तुम पराए घर की बेटी को अपना मान रही हो और माँ तुम अपनी बेटी को पराया कर रही हो। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है। तू क्या बोल रही है कि तेरी भाभी पराई है। अरे बेटा अब वो इस घर की बहू है, वो पराई कहाँ से हुई। जैसे तू इस घर की बेटी है वैसे ही तेरी भाभी भी इस घर की बहू है, तो बेटा भला वो पराई कहाँ से हो गई। और तू बार बार ये कैसी बात कर रही है कि मैं ये कंगन तुझे दे दूं और बड़ी बहू को ना दूं। और बेटा जब तेरी शादी हुई थी तो मैंने तुझे सब कुछ दिया था, किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी, और तेरे ससुराल से भी तो तुझे पूरा भर भर कर मिला था। और ये मेरी बड़ी बहू को ना अपने ससुराल से और ना उसके मायके से कंगन मिले, तो मैंने सोचा कि जो गहने मैं छोटी बहू को चढ़ा रही हूँ तो उसी के बराबर मैं बड़ी बहू के गहने भी कर दूं। देख बेटा, बेटियां ना सदा घर जोड़ कर रखती है, कभी भी घर तोड़ती नहीं है।
और जो तू बोल रही है ना कि माँ बेटी को ही सब कुछ दे दो और बहू को कुछ मत दो, तुझे याद है तेरी वो बड़ी वाली मासी, वो अपनी बेटी को ही अपना सब कुछ मानती थी और अपनी बहू को जरा सा भी अपना नहीं मानती थी। वो अपनी बहू को हमेशा ही पराया समझती थी और बेटी को हमेशा बेटी समझती थी। तो फिर तू देख रही है ना कि आज के दौर में उसके साथ क्या हुआ है। जवानी में तो उसने अपना रंग अच्छे से दिखा दिया और हमेशा कहती थी कि बहू तो पराई होती है, बहू पराई होती है। तो फिर अब बुढ़ापे में देख बहू ने ही अपनी सास को पराया कर रखा है। देख बेटा, तुझे भी तो मैं नेक दे रही हूँ ना, ये नहीं कि है कि नहीं दे रही हूँ। और तूने भी अपने मन के मुताबिक झुमका ले लिया है ना, उसके लिए मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं बोला ना, मैंने तुझे झुमका दे दिया ना। और बड़ी बहू को बराबर करने के लिए ये कंगन बनवा दिए हैं, तो भला इसमें मैंने क्या खराब कर दिया। और ये तू बार बार क्या बोल रही है कि तूने बड़े भैया की शादी में सारी शादी की सारी तैयारी करवाई थी, उस टाइम तू अकेली थी। तो बेटा तब इस घर में बहू नहीं आई थी और अब इस घर में बहू आ गई है, तो बहू के ऊपर भी तो मैं कुछ जिम्मेदारी दूंगी ना। और तेरे भाई की शादी में तेरी भी तो सारी की सारी रस्में बाकी है ना, तो फिर वो सारी रस्में तो तू ही करेगी। बेटा तुझे उसके लिए मना कौन कर रहा है। और बेटा ये जो तू हमेशा भाभी से जलन करती है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक मैं उसे अपना नहीं समझूंगी तो बहू मुझे अपना कैसे समझेगी। तब तक बहू इस घर को कैसे अपनाएगी। जब मैं ही बहू को पराया समझूंगी तो वो भी तो मुझे पराया ही समझेगी ना। वो हम लोगों को भी और घर को भी पराया नहीं कहेगी क्या। देख बेटा, तू अपनी भाभी से हमेशा जलन करती है। मैं आज तुझे एक बात समझा देती हूँ कि माँ बाप तो केवल कुछ दिन के लिए ही साथ में होते हैं, बाकी समय के लिए भाभी और भाई हमेशा बहन का साथ देते हैं। और तू है कि हमेशा अपनी भाभी से जलन करती है। मुझे तो अब ये डर लग रहा है बेटा कि जो तू इस तरह से अपनी भाभी से जलन करती है ना, मेरे मरने के बाद तेरी भाभी कभी भी तुझे अपने पास अपने घर में नहीं बुलाएगी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो माँ। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जो भी करूँगी हमेशा तेरे भले के लिए ही करूँगी। जिस दिन से ये बड़ी बहू आई है उस दिन से ही तू बड़ी बहू से हमेशा ही जलती है। बेटा अगर तू आगे जाके भी इसी तरह से जलन करेगी ना, तो बेटा तेरे आने वाला समय में तेरा मायका छूट जाएगा। और तेरे जैसी जलन करने वाली नंद जो होती है ना कि भाभी को ये ना दो, भाभी को वो मत दो, तो ऐसी नंद का तो तुरंत ही मायका छूट जाता है। देख बेटा, माँ बाप थोड़ी दिन के लिए ही होते हैं और भाई भाभी से ही मायका बना रहता है। भाई भाभी से हमेशा ही खुशी से रहना चाहिए, भाभी से कभी भी जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। और जो नंदे ऐसा करती है ना, तो हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए भुगतती है और नाम देती है कि मेरी भाभी गलत है, भाभी मुझे पूछती नहीं है। माँ के जाने के बाद भाभी जरा सा भी नाम नहीं लेती है। बेटा इन्हीं कारणों के कारण भाभी आज नंदों को नहीं पूछती है। मैं बहू को बिल्कुल भी पराया नहीं समझूंगी, क्योंकि वो मेरे बेटे की पत्नी है और उसकी जो जिम्मेदारी है उसने वो बहुत ही अच्छे से निभाई है। तुझे याद है ना बेटा कि तेरे बड़े भाई की शादी में मैंने तुझ पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ दी थी और बेटा तूने सब अच्छे से किया भी था। तो अब अगर इस बार मैंने बड़ी बहू को जिम्मेदारी दे दी तो भला इसमें मैंने क्या गलत किया। तू तो आते सार ही ये बोल रही है कि मैं भाभी से ही सब करवा रही हूँ, सब काम भाभी ही कर रही है। माँ तुम तो भाभी का ही राग अलाप रही हो, ये सब क्या है बेटा। बेटा तू एक बात बता जरा कि बहू से तो सब यही उम्मीद करते हैं कि बहू घर में आए है तो घर के सारे काम बहू ही करे और फिर बहू को ही सब पराया मानते हैं, तो फिर बहू कैसे अपने ससुराल को अपना मानेगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं समझ गई। देख बेटा, तू अपनी आदत को थोड़ा सुधार ले। अब शादी में जितने भी दिन है ना, तू उतने दिन अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी रह, तू उससे अपना अच्छा रिश्ता बना। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। देख बेटा, कहीं भी अगर घर में बहू आती है ना, उसे अपना समझना चाहिए, ताकि वो भी दूसरे घर से आए है। जब हम ही बहू को अपना मानेंगे तभी तो बहू भी हमें अपना मानेगी ना। लोग यही तो गलत करते हैं कि बहू को पराया समझते हैं और बेटी को ही अपना समझते हैं। अरे बेटी भी अपनी है और बहू भी अपनी है, बस बेटी और बहू का अलग अलग फर्ज होता है। तो हम अपनी बहू को जितना अपनापन देंगे ना, वो उतना ही उस घर को अपना समझेगी। ठीक है माँ, अब तुम आराम से बैठो, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। अब ये हुई ना बात, मेरी बेटी ऐसी ही होनी चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों की कैसे मेरी नंद मेरे खिलाफ जलन की भावना रखती थी
और हमेशा ही मेरे बारे में उल्टा सीधा ही बोलती रहती थी। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सास ससुर दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और मुझे वो पराया नहीं समझते बल्कि अपना समझते हैं। लेकिन मेरी नंद को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लेकिन मेरी सास को अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो मेरी सास ने कितनी समझदारी और प्यार से अपनी बेटी को समझा दिया कि वो जो भी कर रही है गलत की रही है। और आखिर मेरी नंद को ये बात समझ में भी आ गई। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।